छठ महापर्व का आज चौथा दिन और उगते हुए सूर्य को लोगों ने अर्घ्य दिया है। इस दरमियान भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी भक्ति में डूबी हुई दिखाई दी। अब हम देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग शहरों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां छठी मैया की पूजा की गई है, आराधना की गई है। प्रयागराज की तस्वीरें आप देखेंगे जहां विशेष तैयारियां थी और घाट पर बड़ी संख्या में छठव्रतियां दिखाई दी। गोरखपुर की तस्वीरें आपके सामने है, कोलकाता की तस्वीरें आपके सामने है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने तो बकायदा गीत लिखा था। पटना की हमने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली की भी आप तस्वीरें देखिए, ITO घाट की, और अयोध्या की खूबसूरत तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। छठ महापर्व की छठा हर तरफ देखने को मिल रहे हैं और सिर्फ यूपी बिहार नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है। नदियों के किनारे बड़ी संख्या में, घाटों पर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए हैं और इस समय अब हमारे साथ पटना से अक्षरा सिंह जुड़ गए हैं और सबसे पहले उनकी छठ व्रत की हम आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। उन्होंने भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को कुछ इस तरह से अर्घ्य दिया, माँ छठी मैया की इस तरह से उन्होंने उपासना की, आराधना की। ये तस्वीरें हम आपको साथ में दिखा भी रहे हैं। हम अक्षरा से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। छठ पर्व का चौथा दिन, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, अपनी मनोकामनाओं को लेकर, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना को लेकर लोग बड़ी संख्या में इस पर्व को मनाते हैं। बहुत कठिन ये व्रत माना जाता है और इस कठिन व्रत को लोग बड़े ही हंस के, खुश होके, दिल में आस्था रखते हुए पूरा करते हैं। यूपी बिहार से लेकर अब देश के अलग अलग राज्यों में छठ को लेकर विशेष तैयारियां थी और कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखी। अक्षरा सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। अक्षरा, आपने भी उपवास रखा था, आपने व्रत रखा था, तो कैसी अनुभूति रही आपकी? ये अतुलनीय है, ये जो एक्सपीरियंस है छठ पूजा की। कल तक मैं सिर्फ दूसरों को करते देखती थी, गाने गाती थी, गाने सुनती थी, पर उसका मीनिंग नहीं समझ आता था। पर पिछले चार दिनों से, 5 दिनों से जो तैयारियों में लगी हूँ, अब जाके ये एहसास हो रहा है कि ये फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड है और इसीलिए कहते हैं कि छठ पूजा महापर्व है। ये कोई आसान पर्व नहीं होता है, महापर्व है और हर व्रती के लिए मेरे दिल में ना बहुत ज्यादा इज्जत और बहुत सम्मान बढ़ गया है। अक्षरा जी, मैं इस व्रत के बारे में जानूंगा कि आपका अनुभव कैसा रहा हर एक दिन का, लेकिन चूंकि आपको छठी मैया ने, भगवान भास्कर ने खूबसूरत कंठ दिया है, तो अगर आप उससे कुछ शुरुआत कर सकें। उगा हो सूरज देव दोनों, करा जोरावा रघ के रे बेरावा पूजन, के रे बेरावा हो। दीनानाथ दीनहीन के रउए गोसाई, महिमा जानेला जग देला सब दुहाई। निर्धन पुकारे देव दोनों, कर जोरावा रघ के रे बेरावा पूजन, के रे बेरावा हो। क्या खूबसूरत। किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे कर ले छठ बरतिया से झाके झुके, हे कर ले छठ बरतिया से झाके झुके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अक्षरा। अब अपने 4 दिनों का अनुभव हमें बताएं कि इन 4 दिनों का आपका अनुभव कैसा रहा। वो जो 36 घंटे की कठिन परीक्षा रहती है, उसके बारे में आप बताएं कि वो कैसा रहा और उसके बाद गीत के माध्यम से इन 4 दिनों के अनुभव को अगर आप साझा करें।
पिछले 4 दिनों का अनुभव जो है वो ये कि मैंने पहली बार छठ उठाया और नहाए खाए से लेकर जो अब तक का ये इतने दिनों का वो रहा है वो बहुत ही कठिन भी रहा है, बहुत एक्साइटमेंट से भरा भी रहा है, बहुत खुशियों से भरा रहा है। मुझे लगा है कि हम सब परिवार या अगल बगल के लोग भी जब कनेक्ट हो रहे थे एक दूसरे से बड़े ही श्रद्धा भाव से एक दूसरे के साथ समय बिताया और हर कोई हेल्थ के लिए आगे बढ़ता है। इससे ये पता चलता है कि मतलब एकमात्र ऐसा पर्व है जहाँ कोई छोटा बड़ा मतलब एक समान सब कोई हो जाते हैं और हर कोई एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है। अक्षरा, तो पहले दिन नहाए खाए में खुद से अपने हाथ से सारा कुछ बना रही थी मैं और मेरी दीदी मेरे घर वाले सब मिलकर गाइड कर रहे थे मुझे कि दाल कैसे बनाना है, चावल कैसे बनाना है, लौकी और मतलब जो चीजें चढ़ती हैं, बचका बनता है बिहार में और उसके बाद ठेकुआ का प्रोसेस हो चाहे रोटी और खीर का हो, वो सब कुछ मैंने अपने हाथ से सीखा और एक एक विधियों को बाकायदा नियम के साथ फॉलो किया। ये बेहद अच्छी बात हो गई मेरे लिए कि मैंने बहुत कुछ जाना, मैंने बहुत कुछ सीखा। पहला छठ आपने बताया और सबसे खास बात ये है कि मैं जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जिस विधियों से करते रहे हैं, जो मेरी दादी रही हैं, परदादी रही हैं, जिस विधि को फॉलो करके उन्होंने आज तक छठ किया है, मैंने भी अपने घर वालों को ये बोला था कि मुझे पहले तो बात हुई कि भाई घाट पर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी तो हम लोग छत पर ही कर लेते हैं और घर पर ही कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये पहला छठ है, मैं चाहती हूँ जिन विधियों से मेरी दादी परदादी करती आई हैं वही विधि वही नियम मैं भी फॉलो करूं और बकायदा उसी तरीके से मिट्टी का चूल्हा यूज हुआ, घर पर ठेकुआ अपने हाथ से बनाई, रोटी बनाई, खीर बनाई और आज घाट पर भी बहुत अच्छे से सूर्य देव की कृपा से, छठी मैया की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से बहुत अच्छे से छठ पूजा संपन्न हो गया। बहुत ही सुंदर देश भर में ये उत्सव मनाया भी जा रहा है। अक्षरा, पिछले 4 दिनों से इस पर्व को मनाया जा रहा है और आपने बताया कि पहली बार आपने इस छठ पर्व को जो है इसकी आराधना शुरू की है, छठ पर्व उठाया, तो इससे पहले क्यों नहीं और इस बार क्या मन में ऐसा आया? मैं पिछले 2-3 साल से ये घर में डिस्कस करती थी, लेकिन ऐसा लगता था घर वालों को कि जो लोग सोचते हैं अक्सर कि भाई इतना कठिन पर्व कैसे उठाएगी और ये तो लड़की है, मतलब आज तक और खास करके हीरोइन है, तो इसका दिनचर्या ही बहुत अलग है, लोगों से भाग दौड़ रहता है, समय का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कभी दिन में शूट कर रहे हैं तो कभी होल नाइट शूट कर रहे हैं तो दिन में खा रहे हैं और दिन में खा रहे हैं तो कभी तो पूरा उल्टा पुल्टा चलता है। एट टाइम्स हम लोग शो के लिए भी ट्रैवल करते हैं, तो मम्मी और पापा का क्वेश्चन होता था कि मतलब हाउ कम इट इज पॉसिबल, पर मैंने बोला कि मैंने ठान लिया तो मैं करूंगी। और मुझे इस साल शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा इंट्यूशन आ रहा था, मुझे आभास हो रहा था कि मुझे छठ पूजा करना चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो शक्ति है जो मुझे खींच रही है अपने तरफ। हालांकि ये भी बात उठी कि एक कुंवारी लड़की छठ कैसे उठाएगी, कई सारे लोग आपत्ति भी जताए कि क्यों, मतलब शादीशुदा लोग करते हैं, अपने बच्चे के लिए करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि श्रद्धा क्या किसी शादी का मोहताज है क्या? श्रद्धा भाव हम शादी से पहले नहीं रख सकते हैं? अगर ईश्वर को हमने माना है तो क्या हम उसकी पूजा पहले नहीं कर सकते हैं? अगर लड़के उठा सकते हैं छठ कोई भी मनोकामना पूरी कराने के लिए, तो हम क्यों नहीं उठा सकते हैं? हम लड़कियों का भी उतना ही हक है, हम लोग कर सकते हैं।